So good morning class. Today we will start our first chapter of business study, that is business, trade and commerce. This chapter is divided into two parts, that is the first part is the history of trade and commerce in India, and the other part is the basic concept of business, trade and commerce. We will start our second part first, then after that we will take our first part, that is history of commerce in India. So basically what is business? What is the meaning of the term business? So what we can say? Business refers to an occupation. Occupation is the kind of a work in which people regularly engage. Regularly engage means they they're doing this work regularly on a regularly basis, not even in one time or two times. If we purchase some book and sold it to our friends, that is not considered as a business because ये regularly basis पे नहीं हो रहा है. In activity related to purchase, अब क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड होती है बिजनेस में? In business term we include purchase, production and sale. ये थ्री एक्टिविटी हमने इंक्लूड करी, परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल. किसका परचेज हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या सेल हो रहा है, किस चीज का प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज करेंगे आप? गुड्स एंड सर्विसेज का, विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. एंड व्हाई यू डूइंग ऑल दीज एक्टिविटी? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग profit. With the motto of earning profit in an occupation, you are doing purchase, sale of a goods or service. This is considered as a business. The next is activity and its type. Okay, the students, there are two types of activity. In our daily basis, we can segregate the activities in two kinds: economic and non-economic. So, what are economic activity? What are economic activity? Anything that is related with money is called economic activity. Those activities which we can earn our livelihood. ये सभी एक्टिविटीज जिससे आप अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं या कुछ वेजेस, कुछ सैलरी, कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो सभी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर्ड होती है. और वो सभी एक्टिविटी जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो सब किसमें आ रही है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लाइक those activities which are performed out of love, sympathy, सेंटिमेंट, पेट्रियोटिज्म. आप मंदिर में जाके भक्ति कर रहे हैं, वहां की सेवा कर रहे हैं, अब उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो कसरत किसमें कंसिडर्ड होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लव, किसी से प्यार के लिए कर रहे हैं, सिंपत्ति के लिए दूसरे का कुछ काम कर रहे हैं, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेट्स गो फर्दर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हाउ कैन वी नो दैट इज बिजनेस और नॉट? तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिजनेस को बाकी सभी कामों से अलग करती है? हमें पता लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है? बिजनेस है. तो फर्स्ट देखिए, एनीथिंग वी आर डूइंग फॉर अर्निंग मनी, दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस. ठीक है. इट इज अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, लाइवलीहुड. कि अगर आप कुछ भी काम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका जो आप पैसा कमा रहे हैं बट आपका मोटो पैसा कमाना नहीं है, तो दैट इज नॉट बिजनेस. फर्स्टली आपका जो मोटो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट एंड नॉट ऑफ लव, अफेक्शन एंड सिंपैथी. ठीक है. किसी से प्यार सिंपैथी में आके आप कुछ काम नहीं कर रहे, आपका मोटो था केवल पैसा कमाना, इसलिए आपने काम किया, तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? एज अ बिजनेस. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस. देखो, बिजनेस में हम डिलीवर करते हैं गुड्स या फिर सर्विसेज. ठीक है. अब उस गुड्स को या तो हम प्रोडक्शन करेंगे, या तो हम खुद बनाएंगे, या तो हम वो कहीं से लेकर आके आप सामने वाले को बेचेंगे, तो उसको कहते हैं प्रोक्यूरमेंट. प्रोक्यूरमेंट. ठीक है. तो या तो एक इंसान प्रोडक्शन करे किसी भी गुड्स का या सर्विस का, या फिर प्रोक्यूरमेंट करे कहीं और से लेके आके सामने वाले को दे दे. तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? Every business enterprise either manufacture the goods or deal or acquire from the producer. या तो खुद मैन्युफैक्चर कर ले या फिर किसी प्रोड्यूसर से एक्वायर कर ले, लेकर आ जाए, तो ये बिजनेस कंसिडर करा जा सकता है. गुड्स आर कंज्यूमेबल आइटम लाइक शुगर, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन. अब गुड्स और सर्विस क्या होती है? गुड्स आर कंज्यूमेबल, कि गुड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सर्विस को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सेल्स
ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे किसी ना किसी चीज का एक्सचेंज होना जरूरी है। अगर मैं आपको गुड्स दे रही हूँ तो आप मुझे उसके बदले में कुछ देंगे, तभी उसको बिजनेस कंसिडर करा जाएगा। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट द पर्सनल कंजप्शन, कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग का पर्पस क्या है कि आपको खुद को खाना है, तो दैट इज नॉट बिजनेस। इट कैन बी कंसिडर्ड बिजनेस, एक्टिविटीज कांट बी कंसिडर्ड। अगर आप खुद के कंज्यूम के लिए कुछ सामान बना रहे हैं, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। कि आपने कुछ भी मान लो कि आपकी एक ग्रोसरी की शॉप है और वहां पे आप अपने घर के कंज्यूम के लिए सामान ले लेते हो, ठीक है, तो क्या उसकी एंट्री आप सेल में कर दोगे? नहीं करोगे। वो तो आपने ड्राइंग्स कर लिया, अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए निकाल ली, ठीक है, तो वो बिजनेस कंसिडर नहीं होगा। कुकिंग फूड फॉर फैमिली, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुकिंग इन रेस्टोरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि आप अगर घर पे खाना बना रहे हो उसके बदले में आपको एक्सचेंज में कुछ भी नहीं मिल रहा है, काम तो कर रहे हो लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये बिजनेस में कंसिडर नहीं किया जा सकता। एंड नेक्स्ट इज कुकिंग इन रेस्टोरेंट, कि अगर आप खाना, वही खाना अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बनाते हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा? सैलरी। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको बिजनेस में कंसिडर करा जा सकता है। नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस इन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस बिजनेस में होना बहुत जरूरी है। एक महीना, एक दिन, एक साल अगर कोई काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी वो बिजनेस कंसिडर नहीं करा जा सकता। आप रेगुलर बेसिस पे वही काम कर रहे हो तो उसको बिजनेस कंसिडर हम कर सकते हैं। Business involves dealing in goods and service in regular basis. One single transaction or sales purchase therefore doesn't consist business. कि अगर आप रेगुलरली वही काम कर रहे हो तो उसको बिजनेस कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार कोई ट्रांजेक्शन करके बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो मेरा बिजनेस है, तो नो, दैट इज नॉट बिजनेस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम, वे ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस का बहुत ही बड़ा एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको क्या अर्न करना है? प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। क्या बिना प्रॉफिट के एक टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में बिना प्रॉफिट के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अनसर्टेनिटी इन रिटर्न, तो देखो एम्प्लॉयज में, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में हो, एम्प्लॉय हो कहीं के, तो वहां पे आपका रिटर्न जो है फिक्स है, वहां पे आपको सैलरी जो है फिक्स मिलेगी। लेकिन बिजनेस में जो आपका रिटर्न है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता कि आपको बता दिया जाए कि मैं बिजनेस में इतना पैसा कमाता हूं, ये फिक्स नहीं रहेगा। दिस refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that is business is going to earn is given period. The amount of profit is not certain. ठीक है, कि किस पर डिपेंड करता है कि बिजनेसमैन की नॉलेज कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो कितना रिस्क ले रहा है, उस पर डिपेंड करता है रिटर्न। लेकिन फिर भी वो सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस ऑलवेज कंसिस्ट विद रिस्क। बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस, कि अगर बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो अनसर्टेन है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि हमें लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और लॉस किसके कारण होगा? रिस्क। कॉज बाय सम अनडिजायरेबल फैक्टर, लॉस कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट, थेफ्ट, एक्सेट्रा। The next topic is comparison between business, profession and employment. तो ये बेसिस मैंने आपको बता दिया था कि बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के एम से करी जाती है। अब प्रोफेशन, प्रोफेशन एक डिग्री होती है जो हम किसी एक एरिया स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट होता है कि हम एक एम्प्लॉयर के पास जाकर उसकी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उसकी शर्तों के मुताबिक हम उनके लिए काम करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये क्या तीनों एक ही चीज है? नो, ये बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? अलग है। जैसे कि मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? लीगल फॉर्मेलिटीज लगेगी, थोड़ा सा पेपर वर्क चाहिए आपको, उसके बाद में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्या चाहिए प्रोफेशन? अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको क्या नीड है? सर्टिफिकेट, डिग्री चाहिए सीए की। और एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर।
ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर कहीं से भी लेकर आ जाओ, आप अभी एम्प्लॉय बन जाएंगे। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम होता है, क्या काम करता है बिजनेसमैन, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक, कि पब्लिक को क्या डिलीवर करता है, गुड्स एंड सर्विस। प्रोफेशन क्या करता है, ये केवल क्या, एक्सपर्ट सर्विसेज, ये केवल क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशन सर्विस। और एम्प्लॉय क्या करता है, परफॉर्मिंग एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स ऑफ द सर्विस, जो कॉन्ट्रैक्ट में उसने साइन कराया है जिसका कि भाई मैं आपके लिए काम करूंगा, वो काम करता है एम्प्लॉय, है ना, कुछ भी काम करवा सकता है एम्प्लॉयर तो उससे। ठीक है, क्वालिफिकेशन कितनी नीडेड है बिजनेसमैन को, नो क्वालिफिकेशन, कोई जरूरी, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है बिजनेसमैन के लिए। प्रोफेशन के लिए है भाई कि जिसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको जरूरी है, तो आपको उस बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट, कि आपने सीए का, आईसीआई ने जो आपको प्रिस्क्राइब किया वो कोर्स आपने पढ़ा होना चाहिए और उसके एग्जाम आपने क्लियर करी होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट पे एज पर द एम्प्लॉयर, उसको जितनी क्वालिफिकेशन की नीड होगी, अब एक पियोन को हायर करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए, लेकिन आप लेक्चरर के लिए पीएचडी होने चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कहाँ पे काम कर रहे हो, वहां पे नीड क्या है, उतनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। नेक्स्ट है रिवॉर्ड, रिटर्न में क्या मिलता है, बिजनेस के रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रोफेशन में क्या मिलेगा, फीस, डॉक्टर के पास जाते हैं हम क्या देते हैं, फीस, टीचर को देते हैं फीस, लॉयर को देते हैं फीस, एम्प्लॉयमेंट को मिलती, एम्प्लॉयर्स को मिलती है सैलरी और वेजेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब बिजनेस तो देखो कितना पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस ओपन करना चाहते हो, एक ठेले से स्टार्ट करना चाहते हो या एक मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उतना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए पड़ेगा। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहां पे जो आपके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो फिक्स कैपिटल होती है, वो बहुत कम चाहिए होती है, तो इसलिए बहुत लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिस्क, जहां पे पैसा ज्यादा लग रहा है वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लग रहा है, बिजनेस में, तो यहाँ पे प्रॉफिट और अनसर्टेन इरेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे पैसा तो लग रहा है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, तो रिस्क भी कैसा होगा, लिमिटेड। एंड लास्ट में यहाँ पे रेगुलर फिक्स इनकम आती है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब मुझे एक मेरा जो अभी काम कर रही हूँ वो पसंद नहीं आया, तो मैं चेंज कर दूं, मेरा इंटरेस्ट दूसरे में चली जाऊं। आज मैं टीचर बनी हुई हूँ, मैं आज आपको बीएसटी पढ़ा रही हूँ, नहीं मुझे आज मजे नहीं आ रहे, कल मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है, लेकिन बिजनेस में ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं अभी शूज का बिजनेस कर रही हूँ, मेरे को ज्यादा मजे नहीं आ रहा है, मुझे तो गारमेंट्स के बिजनेस करना है, आपके पास पैसे है करो। एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है, आप टीचर से अगर टीचर दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन आप अपना इंटरेस्ट चेंज नहीं कर सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब, मतलब बिजनेस में जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो खुद बनाता है, रूल्स और रेगुलेशन जो बिजनेसमैन खुद के लिए खुद बनाता है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड, अब यहाँ पे प्रोफेशन के लिए उनकी जो प्रोफेशनल बॉडी होती है वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, और यहाँ पे कौन बनाता है, एम्प्लॉयर डिसाइड करता है रूल्स और रेगुलेशन क्या रहेंगे। एग्जाम्पल, बिजनेस का शॉप, फैक्ट्री, प्रोफेशन का लीगल मेडिकल, प्रोफेशन सीए, एंड एम्प्लॉयर का जॉब इन बैंक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है तो क्या कंसिडर्ड होगा, एज एन प्रोफेशन और एज एन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो अपना काम खुद नहीं कर रहा, किसी के अंडर काम कर रहा है, तो वो क्या कंसिडर्ड होगा, एम्प्लॉयमेंट, जबकि उसके पास में प्रोफेशनल डिग्री है, बट वी विल कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्री। व्हाट इज इंडस्ट्री, कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। ठीक है, कि आप नेचर से मिले हुए रिसोर्सेज से कुछ यूजफुल, कुछ कंज्यूमेबल गुड बना देते हो, तो वो सब किस में आता है, इंडस्ट्रीज में आ जाता है। ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। अब इसमें वो केवल बेचना और खरीदना ही नहीं आता, इसमें सभी प्रोसेस,
प्रोड्यूसिंग से लेकर सेलिंग तक की सारी प्रोसेस, प्रोक्यूरमेंट से लेकर सेलिंग तक की सारी प्रोसेस इंडस्ट्री में इंक्लूड होती है। तो बेटा देयर इज टू काइंड ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और एक इन दोनों की हेल्प करने के लिए एक और होती है, क्या होती है, टर्शरी। ठीक है, अब प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं बना रहे, हम जो नेचर के पास है उसको लेकर आ रहे हैं और वो बेच रहे हैं। हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम कुछ प्रोक्यूरमेंट नहीं कर रहे, हम जो नेचर के पास में ऑलरेडी रिसोर्सेज है उसको लाकर बेच रहे हैं। जैसे कि माइनिंग, गोल्ड की माइनिंग होती है, सिल्वर की माइनिंग होती है, आप हीरे निकालते हैं, क्रूड ऑयल्स निकालते हैं, तो वो सब आप बना थोड़ी ना रहे हो, वो तो ऑल नेचर के पास ऑलरेडी है, वहां से लेकर बेच रहे हो, तो वो सब किस में आ जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में। जब प्राइमरी इंडस्ट्री को आगे फर्दर किसी चीज बनाने के लिए आगे भेजा जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो वो सारे काम किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी में। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करने वाली एक इंडस्ट्री होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी। ठीक है, अब प्राइमरी जो इंडस्ट्री है वो दो तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में हम कुछ नहीं कर रहे, बस लेकर आ रहे सामान और बेच रहे। हमने खोजा, अच्छा यहाँ पे फार्मिंग है, यहाँ पे जंगल में दवाइयां हो रही, जड़ी बूटी हो रही है, लेकर आके बेच दिया, तो ये क्या हो गई, एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक क्या होती है कि हम बहुत बड़ा फार्म खोल रखा है और उसी चीज की बार बार जेनेटिकली खेती करते हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया, या फिर एनिमल्स की हो गया फार्मिंग, मुर्गी पाल रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, ये सब किस में आ जाता है, पशुपालन जिसे आपने पढ़ा है ना, तो ये आ जाती है जेनेटिक इंडस्ट्री में। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, दीज इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट एंड ड्रॉ प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड जेनेटिक में दीज इंडस्ट्री आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर यूज फॉर द रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट की ब्रीडिंग करी जाती है ताकि रिप्रोडक्शन होकर उनको और एक का दो, दो की चार और बढ़ाया जा सके उनको, ठीक है, जैसे कि ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में से सामान लाके उसको फर्दर प्रोसेस करके एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट बनाया जाए। जैसे कि जो सोना निकल के आया था माइनिंग से, वो एज इट इज आपको दे देते हैं क्या, एक पूरी प्रोसेस से बनानी है। जैसे कि सॉल्ट, समुद्र से सॉल्ट बना, वो किस में आएगा, प्राइमरी में आया कि आपने वहां से निकाल के निकाला, वो प्राइमरी, आगे उसको प्रोसेस के लिए भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा, सेकेंडरी में आएगा, ठीक है। डील्स विद यूजिंग मटेरियल व्हिच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज से निकाला जा चुका है, वो फिर आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, वो किसमें आ गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये कितने टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये दो तरह की होती है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मैन्युफैक्चरिंग किसी एंड रिजल्ट का मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को डिलीवर करा जाता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन में जो बिल्ड किया जाता है वो डिलीवर नहीं करा जा सकता, आपको कंज्यूमर की जगह पे जाके उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फर्दर देयर आर 4 टाइप्स, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री के वापस से उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंडस्ट्री क्या है, एनालिटिकल, ठीक है। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है कि जब एक प्राइमरी इंडस्ट्री में से एक सामान निकाला गया, कोई सा भी, जैसे कि क्रूड ऑयल आप निकाल के लाए प्राइमरी इंडस्ट्री से, उससे आपने बहुत सारी चीजें बना दी, डीजल, पेट्रोल, वैसलीन, ग्रीस। तो एक मेन प्रोडक्ट से अगर आप बहुत सारे अदर प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो सब किस में आएंगे, एनालिटिकल इंडस्ट्री में। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या हो गया, तो एक चीज को बनाने में बहुत अलग अलग प्राइमरी इंडस्ट्री की चीजें लगती है, रॉ मटेरियल्स लगते हैं, कि ये सारे रॉ मटेरियल्स लगा तो एक ही सामान बना, तो ये किस में आ जाता है, सिंथेटिकल में। जैसे कि सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स लगते हैं तब जाके सीमेंट बनती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कि गारमेंट्स, हाँ, कि आप अलग अलग प्रोसेस के लिए वो सामान अलग अलग इंडस्ट्री में जा रहा है और लास्ट में कुछ एक चीज बन के आ रही है, जैसे कि फाइबर बना,
फाइबर से कपड़ा बना, फिर कपड़े को डाई करा आपने, फिर उसमें प्रिंट करा आपने, फिर वो स्टिच होने गया, अलग अलग इंडस्ट्री में जाके हुआ ये काम। तो ये बड़ी सी प्रोसेस होती है, ये जैसे कि शुगर बनने का प्रोसेस हो गया, ठीक है, गारमेंट्स बनने का प्रोसेस हो गया, ये सब आते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है कि बहुत सारे इंडस्ट्री के जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ऑलरेडी, उसके एंड प्रोडक्ट को मिलाकर आपने कुछ नई चीज बना दी, वो क्या आ जाएगी, असेंबलिंग। जैसे कि सीपीयू लेकर आए, माउस लेकर आए, मॉनिटर लेकर आए, मिला के क्या बना दिया, कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा तो है नहीं सीपीयू वैसे काम नहीं आ रहा था। ठीक है, सबके एंड प्रोडक्ट लेकर आके एक नया प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, जैसे कि कार हो गया, कंप्यूटर डिवाइस हो गए, है ना। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं। These industry are involved with the construction of building, dams, bridge, road as well as tunnels and canals. ठीक है, ये तो आप पता ही है कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंस्ट्रक्शन होता है। अब आ जाते हैं टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री मैंने आपको क्या बताया था, ये खुद के लिए कुछ नहीं कर रही, ये हेल्प कर रही है काम करने में किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी। These are concerned with providing service to the primary and secondary industry. क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब आप बोलोगे मैं पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज तो कंपनी खुद करती है, ऐसा ही करती है क्या, नो, वो आप किसी को एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देते हो, आप खुद नहीं करते हो। ठीक है, कई बार। ठीक है, तो ये सारे मीडियम ऑफ हेल्प हो गए जो टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट इज, अब टर्म आ गया क्या, कॉमर्स। बिजनेस पढ़ लिया, इंडस्ट्री पढ़ ली, अब क्या आ गया, कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे वो सभी, केवल सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं, उसको प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूम तक होने तक जो सारी एक्टिविटीज होती है वो सब किसमें इंक्लूड होती है, कॉमर्स में। तो बिजनेस का टर्म थोड़ा सा छोटा है, कॉमर्स का टर्म वाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें होती है, ट्रेड, ट्रेड में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, वही टर्शरी, जो ट्रेड को हेल्प कर रही है गुड एक्सचेंज के लिए। ठीक है, जैसे कि वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब किसमें आ जाएगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। गॉट इट, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट, ट्रेड। ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, इट रिफर्स द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट इज मेक द गुड्स, it helps in making the goods produce available for the consumer or user. ठीक है, if goods are purchased from another country it is called import trade. Import, export और अंतर्पोर्ट, ये समझा रही हूँ मैं। इम्पोर्ट, अगर हम किसी कंट्री से कोई सामान अपनी कंट्री में लेके आते हैं तो वो क्या कंसिडर्ड होता है, इम्पोर्ट ट्रेड। हमारी कंट्री से सामान बाहर जा रहे हैं तो क्या होता है, एक्सपोर्ट। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी कंट्री से रिलेशन खराब है, हमारे चाइना से रिलेशन खराब है, हमने चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन हमें तो कोई सामान ऐसा ही चाहिए जो चाइना में मिलता है, अब क्या करें, हमारा जो फ्रेंड है हम उसको कहेंगे कि चाइना से इंपोर्ट करके मुझे दे दो। तो ये क्या होता है, एंट्रीपोर्ट, कि हमने किसी और कंट्री से सामान लिया और किसी और कंट्री को बेच दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एंट्रीपोर्ट। ठीक है, तो ट्रेड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेल और एक्सचेंज तो होता है, एक चीज और बोलिए यहाँ पे, ट्रांसफर, मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे बेच देना, तो ये भी किसमें इंक्लूड हो रहा है, ट्रेड में। ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या हो गया, दीज आर एक्टिविटी विच असिस्ट ट्रेड, असिस्ट मतलब हेल्प करती है, प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, एडवर्टाइजमेंट। नॉट ओनली हेल्प ट्रेड बट ऑल्सो इंडस्ट्री हैंड्स द होल बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो मतलब ये केवल हेल्प करने के लिए नहीं बनी है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, ये खुद का एक बड़ा बड़ा बिजनेस होता है इनका, मतलब ये खुद भी बिजनेस कंसिडर्ड होती है। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कि बस हम उनको हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं। तो चलो ऑक्सिलरी टू ट्रेड पढ़ लो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो गुड्स, ट्रांसपोर्ट, गुड्स को जहां से प्रोड्यूस हुए वहां से कंज्यूमर के पास तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना
गुड्स का डिलीवर नहीं हो पाएगा सही समय पे। कम्युनिकेशन, कि आपके पास कम्युनिकेशन जो कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या पसंद है, ये नॉलेज वहां तक कैसे आएगी, मैन्युफैक्चर तक कैसे आएगी, कम्युनिकेशन के थ्रू, फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मेल के थ्रू। तो कम्युनिकेशन भी उतना ही जरूरी होता है। गुड्स आर प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर लोकेशन बट रिक्वायर्ड बाय मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। समझ में आया कि प्रोडक्शन तो एक ही जगह होता है, लेकिन जाना कहां पर है, पूरी कंट्री में, और वो किसकी हेल्प से जाएगा, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ट्रांसपोर्ट रिमूव दिस हिंड्रेंसेस, मतलब कि अगर एक लोकेशन से बहुत सारी जगह पे माल पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है, तो ये रुकावट कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हिंड्रेंसेस मतलब इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज की रुकावटें कौन दूर करेगा, कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टिक द करेक्ट में आ सकता है कि ये हिंड्रेंसेस अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो कौन सा ऑक्सिलरी टू ट्रेड इसको रिमूव कर सकता है। ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग और फाइनेंस किस तरह की आपके हिंड्रेंसेस दूर करता है, रिलेटेड विद मनी। अगर आपको पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी वो हिंड्रेंसेस कौन दूर करेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस। फंड्स आर नेसेसरी टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी, दिस हिंड्रेंसेस इज रिमूव्ड बाय बैंकिंग। अदर फैसिलिटी, कलेक्शन ऑफ चेक, रिमोटली ऑफ फंड्स and different places etc. Commercial bank help in export and collecting money of imported. बैंक पैसा लेने और देने के अलावा बहुत सारा काम और भी करता है, आपके बिल पेमेंट करता है, आपके चेक कलेक्ट करता है, आपकी तरफ से पेमेंट करता है, या पेमेंट आपकी तरफ से ले लेता है, या फिर इम्पोर्टर्स, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए भी पैसा देना या लेने का काम क्या कर लेता है, बैंक कर लेता है आपकी तरफ से। आपका तरह से फाइनेंशियल एडवाइजर भी बैंक पैसा काम करता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, कि आप रिस्क को कम करो, ये हिंड्रेंसेस, रिस्क बिजनेस में कम हो, ये हिंड्रेंसेस कौन दूर करता है, इंश्योरेंस। खत्म नहीं होगा, क्या होगा, कम। ठीक है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिस्क। रिस्क में इंक्लूड गुड्स एक्सीडेंट लाइक फायर एंड एक्सेट्रा, इन सब चीजों का इंश्योरेंस हो सकता है। नेक्स्ट है वेयर हाउस। अब आपने प्रोडक्शन तो कर लिया भैया, बहुत सारी यूनिट्स का, रखेंगे कहां पे उसको, तो ये हिंड्रेंस आपका कौन दूर करेगा, वेयर हाउस। हैव बिजनेस फर्म टू स्टोर द गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन नीड, और फिर जब तक वहां पे स्टोर कर सकते हो जब तक आपको उसकी जरूरत नहीं है। इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स विद द स्टोरेज फैसिलिटीज, है ना, ऐसे कहीं भी रखोगे तो डैमेज हो सकता है गुड। कई चीजें ऐसे होते हैं जिनको स्टोर कोल्ड स्टोरेज ही चाहिए होता है, ठीक है, नहीं रखोगे तो डैमेज हो जाएगा। एंड लास्ट, एडवर्टाइजमेंट। तो आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे लोगों तक पहुंचाओगे, थ्रू एडवर्टाइजमेंट। It is one of the most important method of promoting one's good. Help in informing the consumer about the firm's good. For promoting sales, the info about the goods, price, features must be reach the target customer. कि जो आपके टारगेट कस्टमर है उस तक अपने प्रोडक्ट की सभी तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और उसी क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी कंप्लीट कर लेंगे।